हेलो गाइस एंड हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना मशीन लर्निंग का मास्टर क्लास। और इस कोर्स के अंदर हम लोग मशीन लर्निंग को फुल एकदम बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड टू द कोर्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो सवाल आता है वो है मशीन लर्निंग है क्या। तो अगर हम लोग एमएल के नाम में ही जाएंगे तो वो आती है मशीन लर्निंग। अब तुम्हें इससे समझ में आ रहा होगा कि ये ज़रूर कुछ सीखने सिखाने के बारे में है, और वो भी मशीन को। और इसका नाम सुन के सबसे पहले लगता है कि मशीन के बारे में जानना यानी मशीन लर्निंग। बट इसका जो जवाब है वो थोड़ा सा उल्टा है। तुम्हें उल्टा मशीन को सिखाना पड़ता है। अब तुम कहोगे कि एक मशीन कोई कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम, इसको मैं सिखाऊं तो भला सिखाऊं कैसे। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं मशीन लर्निंग के अंदर तरीका सिखाने का। Oh my God! तो इस चीज़ को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं जो हम आगे इस वीडियो में ही जानने वाले हैं। पर यही मोटा मोटा समझ लो, कोई एक मशीन है, उसको सिखाना है। अब तुम हमेशा जो सोच रहते हो कि कोई एक मशीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़ है, उसको मुझे सिखाना है, बहुत कॉम्प्लेक्स, इस चीज़ को पहले अपने दिमाग से निकालो। हो सकता है कि तुम अपने कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम बनाओ जो कि एक मशीन हो इस तरीके का। ठीक है, उसके अंदर तुम नंबर्स इनपुट में डालो। ओके, नंबर्स इनपुट में डालो 2, और तुम्हें जो है उसका स्क्वायर करके 4 दे। अगर तुम उसके अंदर नंबर इनपुट डालो 3 लेट्स से, तो वो तुम्हें उसका स्क्वायर 9 दे। तुम उसके अंदर अगर मान लो 11 दो तो उसका स्क्वायर ये ना मशीन जो है निकाल दे, और वो हो 121। अब जिन लोग, तो फिर अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मशीन को सिखाने का तरीका क्या है। उससे पहले भी एक क्वेश्चन आना चाहिए, अगर तुम्हारा ब्रेन हेल्दी है, कि तुम्हारे चैनल का नाम है AI विथ यथ, जिसको मैं सब्सक्राइब करने वाला हूँ। अगर नहीं किया है तो कर लो यार प्लीज़, और क्या यार, करो प्लीज़। तो यहाँ पर AI और ML के अंदर का फ़र्क क्या है यार, छोटा है तो भाई AI और ML है क्या। ठीक है, तो AI तो मुझे पता है यार, वो चैट जीपीटी टाइप की चीज़, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है वैसे भी, कि जो चैट जीपीटी है वो AI का बहुत छोटा हिस्सा है। कितना छोटा देखते हैं, अगर ये है पूरा AI। ठीक है, जिस तरीके से समझाया जाता है हम लोग को। अच्छा, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है यार, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लो। तो यहाँ पर AI, इसका एक छोटा सा सबसेट मैं कहूँगा वो है ML। मैं नहीं, बल्कि जो अच्छे बुक्स है मार्केट में, वो इस तरीके से इस चीज़ को रखती है कि ML यानी मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सबसेट है। और जो हम लोग चैट जीपीटी, ग्रॉक, डीपसीक वगैरह टूल्स को यूज़ करते हैं, तो स्पेशली चैट जीपीटी जो कि बहुत अच्छा है अपने काम में। बहुत लोग ग्रॉक को ओवररेट कर रहे थे, आई मीन ग्रॉक नहीं, डीप सीक को बहुत लोग ओवररेट कर रहे थे। ऑफकोर्स डीप सीक भी अच्छा है, पर डीप सीक अभी भी इमेज भी नहीं बना सकता। ठीक है, तो ऐसा है, चलता है थोड़ा बहुत। तो फिर एक मशीन के सीखने के तरीके को हम लोग एक बच्चे के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब तुम कहोगे यार तुम कहाँ से बातें कर रहे हो और क्या खा के बैठे हो। कहाँ एक बच्चा, एक छोटा सा अच्छा सा, जो कि तुम्हारी तरह तो बिल्कुल नहीं होगा, अच्छा होगा, पर उसके साथ एक मशीन का क्या संबंध है। तो मैंने यहाँ पर देखो एक बच्चा ड्रॉ कर लिया है फुल पिकासो स्टाइल में। पता है ना भाई, मुझे 3 नोबेल प्राइज़ मिले हैं ड्राइंग में, जिसका मैंने थोड़ा सा प्रदर्शन किया। ये देखो इस तरीके से कुछ। और जैसे कि तुम देख सकते हो इस ड्राइंग में आंखें बहुत सुंदर बनी है, क्योंकि मुझे आँखें बनाने में ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, और बिल्कुल नमिता थापर की तरह जोक सपाट। अभी हम लोग आते हैं कोर्स में। तो अब मान लो ये एक शांत स्वभाव का बच्चा है, तो ये कुछ 3 तरीके से जो है नॉर्मली सीख सकता है चीज़ों को। पहला तरीका है कि ये ना किसी दूसरे से सीख गया कि बेटा तुम ना हरी मिर्च मत खाओ, बहुत तीखा होता है। ये ना किसी तरीके से दूसरों को देख के भी सीख सकता है। जैसे कि मान लो इसने देख लिया कि कोई छत से कूद के मर गया, तो ये ना छत से और कूदने वाला तो है नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारी तरह है तो नहीं कूदेगा, मैं तो कूदता। अब यहाँ पर तीसरा वाला, यानी कि ये ना अपनी गलती से सीख सकता है कि मैंने ना गलती से एक दिन शेर के पिंजरे में चला गया था, फिर कभी लौट नहीं पाया। ऐसा तो नहीं होगा, पर कुत्ते के पूंछ में मान लो इसने पैर रख दिया, तो फिर ये बाद में और कभी कुत्ते के पूंछ में पैर नहीं रखेगा। तो फिर पहले बड़े मेथड यानी कि इसको बता देने को हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसके अंदर हम जाएंगे बहुत डीप में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और दूसरा जो तरीका मैंने कहा था कि अपने गलतियों से सीखता है, उसे हम लोग नाम देते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। रीइंफोर्समेंट लर्निंग तुम्हें चैट जीपीटी में देखने को मिल जाएगा कि ये तुम्हें फीडबैक मांगता है और उस फीडबैक से सीखता है। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता है कि ये खुद ही ना डेटा खोजने लगे। जैसे कि कोई, देखो बॉस, तुमने आज तक अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब किया और वीडियोस को लाइक किया, पर अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करना है तो तुम्हें एआई सीखना बहुत ज़रूरी है 21st सेंचुरी के अंदर। अब तुम्हारे ऊपर हाथ में चॉइस है कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो और एआई सीखो, या तो रहने दो फिर।